सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। ये मैंने पहली बार कहा है और लास्ट बार कहा है। इसके बाद ना तो मैं कभी कहूँगा, अगर मैं कभी लाइक सब्सक्राइब शेयर के लिए कहूँगा तो सिर्फ ऐसे ही मुद्दों के लिए कहूँगा, नहीं तो कभी नहीं कहूँगा। धन्यवाद। जय गौ माता। नमस्कार दोस्तों, राम राम और जय श्री कृष्ण। दोस्तों आज मैं गौशाला का भ्रमण समझ लीजिए, या गौशाला को देखने या गौ माता के दर्शन करने गौशाला में गया, जिसको अभी शाहपुर बेगू में नंदीशाला है वैसे तो, लेकिन वहाँ गायें हैं। जो गायें हैं वो दूध देने वाली गायें नहीं है, आवारा जो मतलब जो दूध नहीं देती हैं उनकी सिर्फ सेवा की जाती है। उनकी सिर्फ सेवा की जाती है, ना कि दूध देने वाली गायें हैं या उनसे कोई इनकम हो रही है। इनकम कुछ नहीं हो रही है वहाँ से, बल्कि सेवा ही हो रही है। और वहाँ पे एक नंदीशाला है जो देख के, जो वहाँ का सीन देख के ना मुझे थोड़ा सा कष्ट, थोड़ा नहीं कष्ट तो बहुत हुआ। और मेरी प्रधान जी से बात हुई, वो सिर्फ मतलब इस बारे में बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक धार्मिक किस्म के इंसान है कि उनको देख के मुझे लगा कि सिर्फ वो ये समझ लीजिए कि रोए नहीं, लेकिन उसमें कोई कसर नहीं रही। और जो भी सारे वहाँ पे मैंने देखा कि गायें, जो गायें थी या नंदी थे, मतलब बैल थे, कीचड़ के अंदर धंसे हुए थे। और हमारी पंचायत को मैंने, जैसे मेरी बात हुई प्रधान जी से, तो हरिचंद मेहता जी से, जो हमारे प्रधान जी हैं गौशाला के, तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने पंचायत को लिख के दे रखा है कि जो पानी की निकासी है, जैसे बारिश आती है तो बारिश के अंदर पानी दो फीट तक भर जाता है। तो आप सोचिए 2 फीट पानी भरने पर कौन सा इंसान की बात कर रहा हूँ मैं, अभी तो गाय या बैल की बात नहीं कर रहा, कौन सा इंसान जाएगा उनको चारा डालेगा। चलो, किसी भाई ने हिम्मत करी, चलो एक सेवा के भाव से उन्होंने चारा भी डाला, सारा कुछ किया, लेकिन गाय के बैठने के लिए, आराम के लिए, तो वो फिर कैसे होगा। मतलब वहाँ पे गंदगी इतनी है, लेकिन प्रधान जी ने जो कहा कि हमें ना तो पंचायत से कोई सपोर्ट है अभी, ना कोई सरकारों से कोई सपोर्ट है। जो भी होता है, जो गांव के अंदर फीटर एक चलता है, जो डेली कुछ रोटी, बची हुई रोटी या हरा चारा या कोई कैश में, मतलब वहाँ पे गोलक लगा है तो कैश में कोई देता है, तो वो उससे गुजारा चलता है। और बाकी रही दान की बात, कोई अगर दान आके कर देता है तो ठीक है, नहीं करता तो ठीक है, लेकिन प्रधान जी की जो हिम्मत है, मैं उसकी दाद देता हूँ उनको, जो उन्होंने इस कार्य को बिल्कुल भी रुकने नहीं दिया है।
हो सकता है मतलब उनके साथ और भी सदस्य रहे होंगे, सदस्य तो और भी होंगे, तो लेकिन फिर भी जो एक लीडर होता है वो एक कमांड करता है, और सभी सैनिक जो उसके साथ होते हैं वो उस सैनिक से मतलब मेरा जो उनके साथी होते हैं वो उसको पालन करते हैं। फिर भी बहुत हिम्मत है उनकी कि उन्होंने एक अपना ट्रैक्टर वहाँ पे छोड़ रखा है। छोड़ने का मतलब ये है कि जब भी आपको ज़रूरत है आप आइए, ले जाइए, अपना काम करिए, गौशाला का जो भी काम है, और वापस छोड़ दीजिए। मतलब आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है गौशाला के लिए, इतना भी बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आज के टाइम में ऐसे लोग हैं कि अगर मेरे घर पे ट्रैक्टर फ्री में खड़ा है और उसका कोई यूज़ नहीं है उस टाइम पे, तब भी मैं कहूँगा नहीं, अब मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, और मुझे फसल लेके जाना है, या खाद लेने जाना है, या कोई और चीज़ लेने जाना है, तो मतलब 100 बहाने लगाएंगे इसके लिए। मतलब उसके लिए मैं आप उनको तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा मतलब अपना योगदान इतना, जिसका मतलब जो मैं ना सोच के गया था उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने अपना योगदान दिया हुआ है। और मैंने अब कई बार सुना था कि अंकल जी जो प्रधान जी हरिचंद मेहता जी कि वहाँ पे बहुत सेवा करते हैं। तो आज मैंने अपनी आंखों से देखा, उसके ना थोड़ा एक विजुअल दिखाऊंगा मैं बीच बीच में कि आपको, कि वहाँ पे क्या गंदगी है, कैसे है, क्या है। तो वो चीज़ें ना देख के मुझे थोड़ा बुरा लगा। और कुछ वैसे तो गाँव की जो गौशाला है, नंदीशाला है, वहाँ पे वो थोड़ी सुविधाओं की वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी है। हो सके तो आप थोड़ा सा सुविधाएं अगर दिला पाएँ अपने लेवल पे, तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। क्योंकि मैंने अंकल जी को, मेहता जी को, मतलब हरिचंद मेहता जी को सिर्फ उनके आंसू नहीं निकले, लेकिन उनका जो मन में टीस थी वो बाहर आ रही थी। अभी कुछ समय के लिए वो वीडियो ना अभी रोक दिया गया है किसी कारण से, वो अभी वीडियो नहीं डालूंगा मैं, तो वो वीडियो बाद में डालूंगा। लेकिन आपको पूरा संक्षिप्त में बता दिया है कि ये चीज़ है ऐसी। तो बाकी रही बात जो गांव की, काफ़ी लोग हैं जो गांव में काफ़ी जो हमारे गांव में काफ़ी ज़मीन है, तो फिर भी अगर गांव की गौशाला को मोल भूसा मतलब तूड़ी लेनी पड़े तो हमारे लिए शर्म की बात है। अंकल जी ने बताया 2,40,000 रुपए की हमने तूड़ी मोल ली है। सोचिए 2,40,000 रुपए की तूड़ी मोल लेना, और इतने बड़े गांव में अगर एक एक ट्राली एक एक घर से मतलब जिनके पास ज़मीन है वो लोग अगर एक ट्राली, अगर ज़्यादा ज़मीन है तो 2 ट्राली भी दे सकते हैं। तो देखो ये उनका पुण्य में जाने वाला है, उनका ये व्यर्थ नहीं जाएगा।
तो एक तो ये था कि आप जो जो तूड़ी है, अभी तो शायद मुझे लगता है कि अभी तूड़ी तो अब ख़त्म होगी होगी, लेकिन फिर भी अगर किसी के पास पड़ी है, या क्योंकि वहाँ तो डेली रोज़ का रोज़ उन्होंने बताया मुझे जैसा कि एक ट्राली सुबह और एक ट्राली शाम को, 2 ट्राली रोज लगती हैं। अगर आप कोई भी वहाँ पे अगर ट्राली का मतलब ये हो गया कि आप अगर दान के रूप में अगर सीधा तूड़ी ही दे दें तब भी ठीक है, या तूड़ी के लिए जो आप पैसा मतलब आर्थिक सहयोग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर दे दूंगा, अंकल जी का, प्रधान जी का। तो और इसके अलावा जो हमारी पंचायत का जो है रवैया गौशाला के प्रति, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप एक बार गौशाला का खुद भ्रमण करें, वहाँ पे जाकर देखें कि क्या क्या असुविधा है वहाँ पे, तो उसको भी सुलझाने की कोशिश करें। क्योंकि वहाँ पे जो सेवादार हैं या वो कोई भी अकेला मतलब एक उनकी एक कमेटी बनी होगी, उसमें 5, 7, 10 बंदे होंगे, और उसमें क्या होता है कि अगर वो क्या कर लेंगे, अगर उन्होंने बताया कि ये एक पाइपलाइन डलनी है कि गौशाला से लेके जोहड़ तक, गौशाला से लेके जोहड़ तक एक जो अपने पाइपलाइन डलनी है, जो उन्होंने ऑलरेडी लिख के दे रखा है, अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं है। अगर वहां टाइलें लग जाएं, इंटरलॉक टाइल जिसको बोलते हैं, तो शायद काफ़ी हद तक वो जो कीचड़ है वो भी, उससे भी बचा जा सकेगा। बाकी जो कृष्ण प्रणामी गौ सेवा वाले हैं, उन्होंने एक शेड, बहुत बड़ा शेड बना के दिया है तूड़ी के लिए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे तरफ से। और बाकी जो भी भाई सेवा के लिए अभी क्या है कि पहले शुरू में तो सेवा के लिए जाते थे, अभी सेवा के लिए जाना बंद कर गए हैं। तो मेरा उनसे भी अनुरोध है कि आप सेवा के लिए जाएं, कम से कम हफ्ते में 1 दिन तो जाएं, अपने हाथ से चारा डालें, या फिर जो भी वहाँ पे उस समय जो रहता होगा। जरूरी नहीं है कि आप आर्थिक मदद करें। कई बार होता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आर्थिक सेवा देते हैं। आर्थिक सेवा से मतलब है पैसे से, और कुछ ऐसे सेवा होती है कि जो पैसा तो नहीं दे सकते लेकिन अपना समय दे सकते हैं। तो वो भाई भी मतलब दोनों मिलके काम करेंगे तो वो गौशाला एक दिन मतलब इतनी अच्छी गौशाला बन जाएगी कि लोगों के लिए एक मिसाल बन जाएगी। एक और चीज अंकल जी ने बताई कि वो जो जगह है वो काफ़ी कम है,
वो बता रहे थे कि 1 किले में है और उनको जो रिक्वायरमेंट है वो लगभग 4 से 5 किलो की रिक्वायरमेंट बता रहे थे। तो अगर ये पूरी हो जाती है तो शायद और भी अच्छा रहेगा। देखिए, गौ माता है, हिंदुस्तान में सिर्फ 2 माता, 3 माता हुई हैं, 3 माताएं। एक जिसने जन्म दिया, अपनी कोख से जन्म दिया, हमारी माता। दूसरी भारत माता, मतलब धरती माता, भारत माता, जिसको भी आप, और हुई गौ माता। अगर हम इन तीनों को नहीं बचा सकते, तीनों का सम्मान नहीं कर सकते, तो कोई फायदा नहीं है। बस इतना ही है कि गौ माता की सेवा करें। और जो मेरे गांव शाहपुर बेगू में जो भी व्यक्ति इसको सुने, वो इसको, मैंने आज तक नहीं कहा कि आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कभी नहीं कहा, कभी भी, और ना ही कभी कहूँगा भी नहीं। लेकिन इस वीडियो के लिए ज़रूर कहूँगा, क्योंकि उस गौशाला का जो मैं देख के आया हूँ, बहुत बुरा लगा मुझे। इसको शेयर और लाइक इसलिए कह रहा हूँ कि कम से कम जो हमारे सेवादार हैं, या जो कर सकते हैं, या सपोर्ट कर सकते हैं कहीं से, या किसी से, जैसे कोई सांसद निधि से, या फिर आपका जो एमएलए से फंड से, या एमपी फंड से, कहीं से भी आपको फंड अरेंज हो सकता हो, तो शायद उन तक मेरी वीडियो पहुंच जाए, तो हमारी जो गौशाला है वो अच्छे से मेंटेन हो जाएगी। सिर्फ इसी के लिए मैं कह रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। ये मैंने पहली बार कहा है और लास्ट बार कहा है। इसके बाद ना तो मैं कभी कहूँगा, अगर मैं कभी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर के लिए कहूँगा तो सिर्फ ऐसे ही मुद्दों के लिए कहूँगा, नहीं तो कभी नहीं कहूँगा। धन्यवाद। जय गौ माता।